अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं नमक की ये उपाय। सबसे पहला है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता। नेक्स्ट है, नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नेक्स्ट है, ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाए, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ नमक तो कदापि न खाए, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हो और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। नेक्स्ट है, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। नेक्स्ट है, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर खड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने के राशि में सूर्य कमज़ोर होता है, इस कारण आँखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना छोड़ें। नेक्स्ट है, कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है, ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है। नेक्स्ट है, बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी न हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दे। नेक्स्ट है, कभी भी रात के समय में झूठे बर्तन ना छोड़ें। किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं। नेक्स्ट है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी
करना पड़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। नेक्स्ट है, चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। नेक्स्ट है, घर में नल की टोटी का टपकना भी आपकी बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। नेक्स्ट है, शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज़ जैसे झांस, दही, अचार का दान करना पर घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। नेक्स्ट है, कई लोगों की आदत होती है कि वह अपनी उंगलियों या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता के अनुसार इसे खोड़ले लक्षण कहते हैं कि इससे जहाँ उम्र कम होती है वहीं से दरिद्रता भी बढ़ती है। इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। धन्यवाद।